Good morning students. Today we will start our second poem Wind written by सुब्रमण्यम भारती। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में बता देती हूँ कि आखिर इस पोइम में हमें बताया गया है। ये पोइम जो है वो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है। उसने इस पोइम में हमें ये बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने माइंड से और अपनी बॉडी से, यानी कि अपने मन और शरीर से हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यदि हम स्ट्रॉन्ग बन के रहेंगे तो जो ताकतवर लोग हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जैसा कि इस पोइम में जो हमें बताया गया है। ठीक है, उन्होंने हमें इस पोइम में क्या बताया है कि जो विंड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि वो क्या कर देती है, जो वीक चीज़ें हैं, जो चीज़ें ताकतवर नहीं हैं, उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए उन्होंने हमें इस पोइम के ज़रिए ये बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी कठिनाइयों का और जो हमारी चुनौतियाँ हैं, यानी कि जो हमारे सामने डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनका डट कर सामना करना चाहिए। अगर हम इन लोग चीज़ों का डट कर सामना करेंगे तो कोई भी जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हम अपनी पोइम की समरी जो है वो लाइन टू लाइन करेंगे। सबसे पहले देखो अपनी पोइम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्राउट रेन अगेन। इस पोइम में जो पोइट है वो हमें क्या कहना चाहता है, विंड। ठीक है, ये पोइम क्या है हमारी, विंड। विंड यानी कि हवा, उसको विंड को क्या कह रहा है, कम सॉफ्टली। सॉफ्टली मीन्स धीरे से आना, सॉफ्टली मीन्स थोड़ा धीरे धीरे आना। ठीक है, स्लोली, सॉफ्टली मीन्स स्लोली। वो हमें क्या कहना चाहता है कि विंड को क्या कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली, विंड धीरे धीरे आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, धीरे धीरे क्यों आना, अगर तुम धीरे धीरे तेज आओगी तो तुम क्या कर दोगी, सारी चीज़ें जो वो तोड़ दोगी। इसलिए वो क्या कहना चाहता है, विंड कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो की जो शटर्स हैं उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, जो पेपर्स हैं, स्कैटर क्या होता है, स्प्रेड, जो पेपर्स हैं उसको इधर उधर मत बिखारना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर से बुक्स भी जो है वो नीचे मत गिरा देना। देयर लुक व्हाट यू डिड, वहाँ देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ें जो वो नीचे गिरा दी है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने क्या किया है, जो बुक के पेजेस हैं, टोर क्या होता है, फाड़ देना, तुमने बुक के पेजेस को भी फाड़ दिया है। यू ब्राउट रेन अगेन, तुम रेन जो है वो दोबारा लेके आओगे। फर्स्ट पैरा क्लियर हो गया। फर्स्ट पैरे में क्या बताया गया है कि विंड धीरे धीरे आना। क्यों धीरे धीरे आना, अगर तुम तेज आओगी तो तुम क्या करोगी, सारी चीज़ें जो वो इधर उधर बिखरा दोगी। धीरे धीरे आना और क्या करना, विंडोज़ के जो शटर्स है मत तोड़ना, उसको मत तोड़ना, पेपर्स को इधर उधर मत बिखेरना, बुक्स को शेल्फ के ऊपर से नीचे जो वो मत गिराना। यहाँ देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने सारी चीज़ें जो वो इधर उधर बिखरा दी है। तुमने क्या कर दिया है, जो बुक्स के पेजेस हैं उनको फाड़ दिए हैं। अब तुम क्या करोगी, रेन जो वो दोबारा से ले आओगी। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ देखिए। अब देखो सेकंड पैराग्राफ में पोइट हमें क्या कह रहा है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एंड वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, पोकिंग फन मजाक उड़ाना, एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मीन्स कमज़ोर, तुम क्या करती हो, बहुत चालाक हो। क्योंकि तुम कमज़ोर लोगों का क्या करती हो, मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग विंडोज़, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइट्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम क्या करती हो, तुम क्यों इतनी ज़्यादा चालाक हो, तुमने क्या किया है, प्लेस क्रम्बलिंग हाउसेस, जो क्रम्बलिंग क्या होता है, वीक, जो वीक घर हैं, गिरते हुए वीक घर। ठीक है, तुमने क्या कर दिया है, तेज़ हवा ने क्या कर दिया है, जो वीक हाउसेस हैं, यानी कि जो हाउस पक्के नहीं है, कच्चे घर हैं, उनको गिरा दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, गिरते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, गिरती हुई कड़ियाँ। राफ्टर्स क्या होती हैं, जो शेड बनाने के लिए जो वो वुड इस्तेमाल की जाती है ना, वो चीज़। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, क्रम्बलिंग वुड, टूट कर गिरती हुई लकड़ी, क्रम्बलिंग बॉडीज़, टूटता हुआ शरीर, क्रम्बलिंग लाइव्स, टूटते हुए क्या आ गया, जीवन, एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटा हुआ दिल। द विंड गोज विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, विनोज क्या होता है, छांटना, विनोज क्या होता है, छांटना, क्रश क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना। विंड ने क्या कर दिया है, इन सब चीज़ों को छांट कर क्या कर दिया है, क्रश कर दिया है, कुचल दिया है।
अब हमारा नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा क्या है हमारा, ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम। इसमें पोइट जो है वो हमें क्या कहना चाहता है, ही वोंट डू, वो चीज़ जो वो कभी भी नहीं करेगी, व्हाट यू टेल हिम, हम जो भी उससे करने के लिए कहेंगे हवा जो है वो चीज़ कभी भी नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, इसीलिए वो हमें क्या कहता है, इसीलिए चलो हम क्या करते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम मजबूत घर बनाएंगे। लेट्स जॉइन द डोर फॉर्मसली, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट क्या होता है, अटल, अटल बना देना, इसलिए मन को क्या कर लो, अटल बना लो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर हम ये सब काम कर लेंगे तो विंड क्या होगी, हमारी जो वो मित्र बन जाएगी। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए अपना, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड क्या करती है, जो कमज़ोर चीज़ें हैं, ठीक है, उनको क्या कर देती है, बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, विंड क्या करती है, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं यानी कि जो तेज़ आग है उसको और ज़्यादा क्या कर देती है, और ज़्यादा जो है वो प्रचंड बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, अगर हम उसको अपना फ्रेंड बना लें तो उसकी मित्रता क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, चुनौतियों का डट कर सामना जो है वो करना चाहिए। इसी पॉइंट में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम विंड को उन समस्याओं और कठिनाइयों का सूचक है जिनका सामना निडर होकर करना है। अगर हम कठिन परिस्थितियों से गुजरने के लिए, उभरने के लिए अगर हम इन कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो हम ज़िंदगी में कभी भी आगे जो है वो नहीं बढ़ सकते हैं। थैंक यू।